किसान भाइयों, सब्जी की खेती में बहुत ज़्यादा मुनाफा है भैया। क्योंकि इतना ज़्यादा मुनाफा है कि इसकी खेती हर किसान करना चाहता है, चाहे वो छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो। सब्जी के अगर मामले में देखा जाए तो भैया इसका जो रेट रहता है वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता है। कभी इसका रेट कम रहता है तो कभी सब्जियां शार्ट होने के कारण मंडियों में इसका रेट दुगना या तिगुना हो जाता है। तो अच्छा पैसा वही किसान भाई हमारे कमाते हैं जिनको ये जानकारी होती है कि हमें कौन से महीने में कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए कि जिससे हमें मंडी में जो पकड़ रहती है इसकी लगातार बनी रहे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में आपको बतलाएंगे जिनकी आने वाले टाइम में लगातार मंडियों में पकड़ बनी रहेगी और उनसे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा भैया। तो आप अगर इनकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है। आप सब्जियों की खेती अगर करते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, लास्ट तक देखिए। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए और कैसे इसको लगाना चाहिए। क्योंकि भैया सब्जी से वही लोग किसान कमा सकते हैं पैसा जिनको ये आइडिया होता है। और आइडिया कैसे रहेगा आपको कि हमें जो सब्जी लगाएंगे इससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो नज़दीकी दुकानदार हैं आप उनके पास जाइए, बीज भंडार के पास, और आप वहां पर पता कीजिए कि भैया इस समय जो सबसे ज़्यादा बिक रही है बीज वो कौन कौन से। इससे आप देख सकते हैं कि इस समय बुआई चल रहा है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कद्दू का, हर चीज़ का बुआई चल रहा है क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो आप वहाँ पे जाइए, पता करिए। अगर आपके इलाके में देख रहे हैं आप कि फूल गोभी की ज़्यादा बिक्री हो रही है और पत्ता गोभी की कम हो रही है, या फिर पत्ता गोभी का बीज ज़्यादा बिक रहा है और फूल गोभी की जो है वो बीज वो बहुत कम बिक रहा है, तो आप पत्ता गोभी को छोड़ दीजिए क्योंकि उसको सभी किसान लोग लगा रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा भैया। तो आप पत्ता गोभी को साइड में कर आप फूल गोभी की खेती कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप मंडियों में लेकर जाएंगे तो उस टाइम उतना ज़्यादा डिमांड रहेगा इसका कि उस टाइम पे ज़्यादा हमारा जो फसल होता है वो आया नहीं रहेगा फूल गोभी का। और उस टाइम पे आप जब लेकर जाएंगे मंडियों में तो आपका जो फूल गोभी होगा वो धड़ाधड़ आसानी से बिक जाएगा। तो आपको पहले अपने नज़दीकी दुकानदार के पास जाना है, वहाँ पे पता कर लेना है कि कौन सा बीज ज़्यादा बिक रहा है। तो आप उसको छोड़कर जो कम बिक रहा है आप उसको लाकर अपने खेतों में बुआई करिएगा। तो आपको इस प्रकार से जानकारी हो जाएगी कि हाँ कौन से सब्जी में हमको ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। तो भैया मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया अक्टूबर के महीने में इस समय देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा बुआई मटर की हो रही है। तो आप मटर की खेती कर लीजिए। इस टाइम पे जो लोग बुआई कर रहे हैं मटर की वो पंजाब 3 की बहुत ज़्यादा बुआई कर रहे हैं। तो आप पंजाब 3 को छोड़कर जो इससे लेट वैरायटी आती है हमारी 90 दिन की, आप उसकी खेती करिए। क्योंकि जो पंजाब 3 है भैया ये 55 से 60 दिन में इसकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पे सभी किसान भाई अधिकतर पंजाब 3 की ही बुआई कर रहे हैं। तो ये एक साथ अगर मंडियों में पहुंचते हैं तो देखते हैं आप लोग कि जब मंडियों में एक साथ सभी लोग लेके पहुंच जाएंगे तो हमें उतना अच्छा खासा रेट नहीं मिलेगा। तो आप जो इससे लेट वैरायटी है आप 90 दिन वाली 85 दिन वाली आप उसकी खेती कर लीजिए मटर की, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर ये लोग लेकर जाएंगे और इनकी फसल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपका तैयार होगा तो उस टाइम मंडियों में जो होगा वो शॉर्टेज का मामला चल रहा होगा कि मटर की उत्पादन कम हो जाएगा। तो आप उस टाइम पर अगर मटर लेकर जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है। तो आप जो लेट वैरायटी है आप उसकी खेती कर लीजिए किसान भाइयों। दूसरी जो हमारी फसल है भैया वो है भैया मेथी। जी हाँ भैया आप मेथी की खेती कर लीजिए क्योंकि भैया ये ऐसा टाइम अब चल रहा है कि अब इसमें मेथी की पकड़ लगातार बनी रहेगी और 2-4 नहीं लगभग हम जान रहे हैं कि 4 से 6 महीने तक मतलब फरवरी मार्च तक इसकी पकड़ बनी रहेगी। तो आप मेथी की खेती कर लीजिए, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि भैया अगर पालक की जहाँ डिमांड रहेगी वहाँ पर सोवा की डिमांड रहेगी, और जहाँ सोवा लगेगा वहाँ पर मेथी लगेगा ही लगेगा। क्योंकि सोवा पालक मेथी के बिना बेकार रहता है। तो भैया आप पालक की खेती कर सकते हो,
सोआ की खेती कर सकते हो, उसके बाद मेथी की खेती कर सकते हो। तो अगर आप सोआ की बुआई करना चाह रहे हो तो भैया सोआ की ही पकड़ लगातार बनने वाली है, तो आप सोआ की भी खेती कर लीजिए। और पालक की खेती अगर आप करेंगे तो आपको देसी पालक की बुआई करनी है। आपको जो कांटेदार पालक आती है आप उसकी बुआई करिएगा, जो चिकनी पत्ती वाली पालक आती है आप उसकी बुआई नहीं करिए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में कांटेदार जो पालक होती है केवल उसी की पकड़ बनी रहती है, और जो हमारा चिकनी पत्तियां होती हैं इसकी पकड़ ख़त्म हो जाती है। इसकी पकड़ जब रहती है तो गर्मियों के टाइम में भैया जो होता है, जो हमारा मई जून के बाद से स्टार्ट होता है, उस टाइम पर ये हमारे चिकनी पत्तियों का पकड़ रहता है। और उसके बाद जब ठंडियाँ आ जाती है, अक्टूबर के बाद से महीना जो शुरू होता है, अक्टूबर लास्ट नवंबर में, तो हमारा जो कांटेदार पालक होता है जिसको हम लोग देसी पालक बोलते हैं, इसकी पकड़ बराबर बनी रहेगी और ये फरवरी मार्च तक इसकी पकड़ बनी रहेगी। तो आप सोआ, मेथी और पालक इन तीनों की खेती कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो भैया। जो हमारी नेक्स्ट फसल है भैया वो है बीन्स। जी हाँ भैया, बीन्स आपने सुना होगा या फिर आपने देखा होगा, हो सकता है कुछ किसान भाई अपने खेतों में लगाए होंगे। तो भैया आप बीन्स की खेती कर लीजिए, क्योंकि लोबिया जो होता है हमारा बोड़ा, उसका सीजन भैया चला गया है, मतलब कुछ ही टाइम पे और बचा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, इसके बाद इसका सीजन जा रहा है। तो अगले महीने नवंबर में हमको बोड़ा देखने के लिए नहीं मिलेगा। उस टाइम पर हम देखते हैं कि बोड़ा का सीज़न चला गया है और मंडियों में पकड़ बीन्स की बन चुकी है। तो आप अगर बीन्स की खेती करते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। और कैसे मिलेगा भैया, क्योंकि जो शादी विवाह का फंक्शन चलता है उसमें जो हलवाई लोग होते हैं वो पर्चियों में बीन्स की लिखावट जरूर करते हैं कि हमको 5 किलो 7 किलो बीन्स चाहिए, क्योंकि ये मिक्स वेज में बहुत ही ज़्यादा लगता है और बड़े बड़े होटलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया आप बीन्स की खेती कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। तो भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो है भैया धनिया। जी हाँ भैया, आप लगातार देखते आ रहे हैं कि धनिया की पकड़ वैसी की वैसी बनी हुई है। 100 रुपये से खाली इसका रेट नहीं आया। अभी 15 दिन पहले इसका जो रेट था वो 200 रुपये से लेकर 220 रुपये पर किलो के हिसाब से हमारे सुल्तानपुर मंडी में बिका हुआ है भैया। तो आप अगर धनिया की खेती करते हो भैया, आपको मात्र 70 से 80 रुपये पर किलो का रेट मिल जाता है। और आपने 1 एकड़ में धनिया की बुआई किया हुआ है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए धनिया की फसल से मिल सकता है। तो भैया आप धनिया की बुआई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि धनिया की पकड़ हमेशा बनी रहती है, इसकी पकड़ कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप धनिया की बुआई कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए मिलेगा किसान भाइयों। तो भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भैया, सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। जी हाँ भैया, आप सरसों की बुआई देख रहे हैं शुरू हो चुकी है। तो आप सरसों की खेती कर लीजिए, इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला फ़ायदा, जो आपका गधीर रहेगा पेड़, आप उसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद आप उसको गड्डियाँ बनाकर, छोटी छोटी गड्डियाँ बनाकर आप मंडियों में बेच सकते हैं। और जो हमारा बीज का खर्चा और जुताई का खर्चा है, आप उससे 10-5 हज़ार रुपये कमाकर उसको निकाल सकते हैं। जो हमारा सरसों तैयार होगा तेल के लिए, उत्पादन के लिए, उसको आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो आप सरसों की खेती कर लीजिए, इससे आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो भैया है आलू। जी हाँ, आप आलू की बुआई कर लीजिए भैया। अक्टूबर महीने में अगर आप आलू की बुआई करते हैं तो ये जब हमारा आलू, नया आलू तैयार होता है, तो ये जब हमारा मार्केट में जाता है मंडियों में, तो इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप आलू की अगर खेती करते हैं और मात्र आप मतलब 3 महीने में आपकी आलू तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप इसको ले जाकर कच्ची आलूओं को आप बेच सकते हैं। अब बेचने पे आप देखेंगे कि आपको 18-20 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका रेट मिलने वाला है। तो आप आलू की खेती करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो भैया। तो आप आलू की खेती कर लीजिए। जो हमारी नेक्स्ट फसल है भैया वो है गाजर की बुआई। जी हाँ भैया, आप गाजर की बुआई कर लीजिए। गाजर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, क्योंकि ये सलादों में चलता है, जूस में चलता है, बड़े बड़े होटलों में चलता है, हलवे में चलता है। जो हमारे दुकानदार होते हैं मार्केट में वो भी लाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो आप गाजर की अगर बुआई करते हैं तो आपको इससे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो आप गाजर की बुआई ज़रूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो है भैया ब्रोकली गोभी। जी हाँ भैया, जो ब्रोकली गोभी आती है आप इसकी खेती कर लीजिए। इसकी खेती में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। लेकिन खेती करने से पहले भैया एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, पहले आप अपने मार्केट में जाके पता करिएगा कि आपके यहाँ ब्रोकली जो गोभी होती है इसकी पकड़ है या नहीं है।
अगर इसकी पकड़ है तब आप इसको बड़े पैमाने पर लगाइएगा। अगर आपके यहाँ इसकी पकड़ कम है तो आप इसको छोटे पैमाने पर लगाइएगा। पहले एक बार आप लगाकर इसको ट्राई करिए, उसके बाद देखिए आपकी मंडी में इसकी अगर पकड़ बनती है तो आप अगली साल से इसकी खेती बढ़ाकर कर सकते हो भैया। तो ब्रोकली गोभी की अगर जो खेती करते हैं उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलता है भैया, तो आप ब्रोकली गोभी की खेती कर सकते हो। तो भैया हमने आपको 5 से 7 ऐसी सब्जियों के बारे में, मतलब कई सब्जियों के बारे में बतला दिया है कि जिनमें से आप किसी एक सब्जी का अगर चुनाव करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो आप किसी एक सब्जी का चुनाव कर लीजिए और अपने खेतों में लगा लीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमा लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी भैया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर आल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।